हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। 16 अप्रैल को ये पोस्ट अपडेट की गई है इस पेज पे। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है जल्द से जल्द अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे 16/4/2025 को स्टार्ट हुई है और इसकी जो लास्ट डेट 7/5/2025 रखी गई। इसकी लास्ट जो पेमेंट है 8/5/2025। इसकी जो करेक्शन की डेट 8-10 मई को रखी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल और ओबीसी और यहाँ पे पीएच कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अलग अलग फ़ीस लगने वाला है। तो जो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज है अलग अलग फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। एज की यहाँ पे लिमिट यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे देख सकते हैं जेआरएफ और नेट दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है एग्ज़ाम जो आपका सिटी होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इन कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट यूजीसी के लिए एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग जो भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए हम आपको फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस पेज को आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों एक इस तरीके का अगेन आपको यूजीसी नेट जून 2024 का इस तरीके से आपका निर्देश आपको रीड आउट कर सकते हैं और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि लॉगिन आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए आपको यहाँ पे अलग से आपको डॉक्यूमेंट पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देख सकते हैं आपके अगर आप आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको मेरे पास आधार नंबर है, इसको ट्रिक करके आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आप डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग आप इंटर होना चाहते हैं तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं या डिजी लॉकर क्रिएट करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर क्रिएट भी कर सकते हैं। एबीसी आईडी आपके पास अवेलेबल है तो उससे भी अपनी पहचान आप दे सकते हैं। एबीसी आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देख सकते हैं अलग अलग आपको दिया गया है। तो पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड से भी अपनी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पे अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें सभी के लोगों के पास आधार कार्ड होगा। आधार नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस ओटीपी को यहाँ पे आप दर्ज कर लेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आधार नंबर, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर से होगा। आपका यहाँ पे जो भी नाम हो नाम से होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आपका ऊपर नाम से होगा। आप यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10th की मार्कशीट पे जो भी आपका मदर्स नेम होगा उसको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो होगा आप यहाँ पे आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है जो अभी आपकी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद कंफर्म ईमेल आईडी को दोबारा से मेंशन करेंगे। आपका जो भी जेंडर होगा आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ फैच कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना है जो आपके कॉन्टैक्ट में ओटीपी के अकॉर्डिंग ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। कंफर्म मोबाइल नंबर पे दोबारा से मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पे कोई एक आइडेंटिटी टाइप में एक और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं तो देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो आप आधार कार्ड ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनी वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड विद आधार कार्ड इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो आधार नंबर मेंशन करेंगे दोबारा से। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको पूछा गया, परमिशन नेम या विलेज आप इसमें से लिख करके मेंशन करेंगे। उसके बाद लोकेलिटी में लोकेलिटी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप पोस्ट लिख करके मेंशन कर दीजिएगा। सब लोकेलिटी में यहाँ पे थाना लिख करके मेंशन कर सकते हैं, थाना को। उसके बाद कंट्री चूज करेंगे। इसके बाद स्टेट को आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी जिला है जिला को सेलेक्ट करेंगे। एरिया का जो भी पिन कोड होगा मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट आइडेंटिटी परमानेंट दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे चूज पासवर्ड पे देख सकते हैं आपको बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर, साथ में न्यूमेरिकल नंबर भी होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग
पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, जो भी आपका नाम हो। उसके बाद @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को रख लीजिए, जिससे कि आपको रिमेंबर रहेगा। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने पासवर्ड बनाया था दोबारा से फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको बर्थ चूज कर लेना है, या तो जो भी आप देना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर देने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है, कैप्चर्स को यहाँ प्रॉपर्ली फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद एक बार आपके जो भी डिटेल है आपको दिखाया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग सभी को चेकआउट करके चेकलिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सभी डिटेल्स को चेकआउट कर लिया है और चेकलिस्ट भी में चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बताया जाता है कि जो भी मेल ID आपने दर्ज किया था उस पर OTP आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग मेल ID को ओपन करिए, OTP दर्ज करके यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। बाई चांस OTP आपके मोबाइल पर अगर नहीं आता है तो रीसेंड का भी ऑप्शन दे रखा है, रीसेंड OTP पे क्लिक करके दोबारा से आप अपने अकॉर्डिंग मेल ID पर OTP रिसीव करके OTP दर्ज करके वेरीफाई कर लेंगे। कैसे सबमिट करेंगे OTP डालकर, तो आपको बताया जाता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है आपने के जो मेल ID दिया था या मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपका सेंड कर दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन नंबर और जो भी आपका पासवर्ड आपने बनाया था उसको लेकर के डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। चलिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको यहाँ पे प्रॉपरली फिल कर लेता हूँ। चलिए जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करके और उसके बाद कैप्चर्स को फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपका इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको हम बता दें, अगर आप अभी मोबाइल नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं तो तुरंत भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल आपने फिल किया था आपका यहाँ पे शो होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को आपको प्रॉपरली फिल कर लेना है। प्रॉपरली फिल करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम शो होगा और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ शो होगा, जेंडर शो होगा, आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे पहले आपको जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको दोबारा से अपने कैटेगरी को कंफर्म कर लेना है। कैटेगरी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका OBC सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको पूछा गया है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको पूछा गया है कि आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है 40% से अधिक है तो पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, 40% से कम है तो यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर 40% से आपके बॉडी में डिसेबिलिटी ही नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है डायबिटीज है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपको एनुअल इनकम में आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी पिता की इनकम होगी उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके ऑल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मेरा डिटेल सेव हो चुका है पर्सनल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा गया है कि जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑप्टेन नीट है उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कंफर्म पे दोबारा से जो आपने फिल किया है पहले वाले बॉक्स में दोबारा फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम आप इंग्लिश रखना चाहते हैं या हिंदी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद दोबारा से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद दोबारा से आपसे पूछा गया है कि आप जो है आई वांट टू अप्लाई UGC नीट जोन 2024 बेसिक किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग या मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग, जो भी आपका है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपके एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मास्टर डिग्री की है तो मास्टर डिग्री की एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी, तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन है उसको यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पास है या पेयरिंग है आपको सेलेक्ट कर लेना है। पास कब हुए तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग डिटेल दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का नाम लिखना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है किस स्टेट के अकॉर्डिंग आपके किस कंट्री के अकॉर्डिंग आपने एग्जाम दिया था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी थी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में परसेंट चूज करेंगे। उसके बाद टोटल मार्क, यहाँ पे ऑप्टल मार्क और उसके बाद परसेंटेज मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
आपको यहाँ पे पीएचडी का डिटेल देना है। आप अपने अकॉर्डिंग पीएचडी क्या आपने कर रखा तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल उसकी देनी पड़ेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मास्टर डिग्री लेवल एग्जामिनेशन हैड कंप्लीटेड 19 सितंबर 19 अकॉर्डिंग आते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपका होगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद रिसर्च एक सर्विस में डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स सर्विस मैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है उस कैप्चर्स को यहाँ पे प्रॉपरली फिल करके और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। और टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे डिटेल सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, जेआरएफ है और यहाँ पे पीएचडी ओनली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भाग लेना चाहते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ और तो बता दें कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा कि किसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप अपने जो भी एलिजिबिलिटी दी थी उसके अकॉर्डिंग आपका ओपन होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट करेंगे पहला। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नज़दीकी सिटी है सिटी चूज कर लेंगे। दोबारा से अपने अकॉर्डिंग स्टेट चूज करेंगे। फिर इसके बाद अपना जो नज़दीकी सिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपको 4 बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट फिर सिटी जो भी आपका नज़दीकी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चारों को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट सिटी लूँगा। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि फादर के या गार्जियन के जो आपके एजुकेशन है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई नहीं है तो अदर भी ऑप्शन है, अदर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फादर का ऑक्यूपेशन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप मेंशन करने के बाद यहाँ पे मदर का उसी तरीके से आपको एलिजिबिलिटी पूछा गया है, जो एजुकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अनपढ़ है तो अनपढ़ लिखेंगे, या ग्रेजुएट है ग्रेजुएट, या डॉक्टरेट है डॉक्टरेट, या मेट्रिकुलेशन मेट्रिकुलस, या पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे माता का भी डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर्स जो भी शो हो रहा है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेंगे और टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो की क्राइटेरिया आपको बताएगी 10 से 300 KB के बीच आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। चलिए चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद जहाँ पर भी आपकी फाइल होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो की क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंग होगी 10 से 300 की, आसानी से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन अपलोड करना है जो कि 4 से 300 KB के बीच में आपको साइन होने चाहिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी साइन है साइन को अपलोड कर लेता हूँ। साइन अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी डिटेल्स हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग अपने डिटेल्स को चेकआउट कर चुका हूँ। चेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहले आपको मोबाइल वेरीफाई कर लेना है। जब तक मोबाइल वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप आगे फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मोबाइल वेरीफाई कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर आपका शो हो जाएगा। मोबाइल नंबर शो होने के बाद आपको क्या करना है, आपको कैप्चर फिल करके अगेन आपको OTP मंगा लेना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर डाले थे उस पर OTP आएगा। OTP डाल करके कैप्चर फिल करके वेरीफाई पे OTP पे क्लिक करेंगे। बाई चांस OTP अगर नहीं आता है तो यहाँ पे रिसेंट का OTP का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रिसेंट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो भी मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर OTP आ चुका है। OTP डालेंगे और यहाँ पे आपको कैप्चर्स प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर लेना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका वेरीफाई होगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का पेज मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको अगेन आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है सभी को चेकलिस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप एक बार अगेन चेकलिस्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिटी है उसको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिट क्लिक कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं।
जैसे ही फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट का मोड चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद यहाँ पे यूपीआई, नेट बैंकिंग, अदर डेबिट कार्ड, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यूपीआई पे हम सेलेक्ट करते हैं। यूपीआई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस भी अकॉर्डिंग आपके आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट शो हो जाएगा। आप इस QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेना है। इस तरीके से आप यूजी नेट जून 2024 का आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।